तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित, माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट। जिसे हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना आता है, उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं। दोस्तों, जिसने जीवन में मेहनत करना सीख लिया हो और उसके साथ उस काम को करने का आसान तरीका ढूंढ लिया हो, यानी स्मार्ट वर्क करना सीख लिया हो, उसे दुनिया की कोई भी बड़ी कठिनाई उसको सफल होने से नहीं रोक सकती। वो हमेशा ही सफल होता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क बहुत जल्दी, आप कह सकते हैं, सक्सेस हमें दिलाता है। तो दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। कुछ फरवरी महीने के दिवस हैं जो हर एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी वेटलैंड डे मनाया जाता है। और भारत में आर्द्र भूमि कितनी है, तो आप कह सकते हैं 80 हो चुकी हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को ही सूरजकुंड मेला, शिल्प मेला, आप कह सकते हैं, दिवस मनाया जाता है। और सूरजकुंड मेला हरियाणा के अंदर लगता है, फरीदाबाद में। इसके साथ अगर बात की जाए, 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है और ये खासकर महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, 6 फरवरी को महिला जनांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। इसके साथ अगर बात की जाए, 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को ही विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है और 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस मनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को आप कह सकते हैं, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फरवरी के दिवस थे जो आपके एग्जाम में हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया, तो ये किया गया गोंडा जिले के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती कब मनाई गई, तो ये मनाई गई 24 फरवरी को। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर IIM कहाँ स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया शिलोंग मेघालय के अंतर्गत। हाल ही में टाइम मैगजीन 2024 ने किसको वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो आप ये कह सकते हैं लीना नायर को चुना गया है। हाल ही में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला भारत कौन सा देश बना है, तो ये 119वां देश बना है। हाल ही में आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो भारत आप कह सकते हैं 80वें स्थान पर है। हाल ही में कहां दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया, तो यह किया गया लद्दाख के अंतर्गत। हाल ही में गूगल के जीमेल की तरह एक्स मेल को कौन लॉन्च करेगा, तो ये करेगा, आप कह सकते हैं, एलन मस्क, या आप कह सकते हैं लॉन्च करेंगे। हाल ही में वाराणसी में 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत किसने की है, तो ये की है नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये किया गया लद्दाख के अंतर्गत। हाल ही में आयुष्मान समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो आप कह सकते हैं DY चंद्रचूड़, जो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप
2024 कहां पर शुरू की गई? तो नई दिल्ली में शुरू की गई। हाल ही में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कोलंबो के अंतर्गत। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? तो यह दिया है गुजरात राज्य को। यानी गुजरात राज्य को आप कह सकते हैं एडीबी ने आप कह सकते हैं फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है। इसके साथ बात की जाए, हाल ही में किसे उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का लोगो का अनावरण किया है? तो ये क्या आप कह सकते हैं अनुराग ठाकुर ने, जो हमारे आप कह सकते हैं संचार मंत्री जो आप कह सकते हैं, उन्होंने ये आप कह सकते हैं लोगो दिया है। इसके साथ अगर बात की जाए, हाल ही में वीर सावरकर जी की स्मृति कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 26 फरवरी को। हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो स्वेगी के साथ आप कह सकते हैं साझेदारी की है। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामांकित किया है? तो 4 आप कह सकते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को नामांकित किया, यानी 4 अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो हैं आप कह सकते हैं यात्री जो हैं उनका नाम नामांकित किया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान के मिशन पर भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के नामों को ऐलान कर दिया है। उन्हें एस्ट्रोनॉट्स विंग्स नाम दिए गए हैं। इनमें कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, कैप्टन अजीत कृष्णन, कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। यानी आप कह सकते हैं 4 अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, कैप्टन अजीत कृष्णन हैं, कैप्टन अंगद प्रताप हैं और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स रूस में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बेंगलोर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसियंस में किया गया और इन चारों एस्ट्रोनॉट्स में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा और बाद में उनको स्पेस भेजा जाएगा। इसरो का गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन के तहत 3 लोगों की टीम को 3 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। यह अर्थ के 400 किलोमीटर ऑर्बिट में चक्कर लगाकर धरती पर वापस लौटेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आप ये कह सकते हैं स्पेन में किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में 26 से 29 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी GSMA द्वारा किया जा रहा है। GSMA दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक संघ है। इसके साथ अगर बात की जाए, 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये आप कह सकते हैं जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन, इन्होंने आप कह सकते हैं बनाया है। यानी नामीबिया के क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन ने केवल 33 गेंदों पर 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट में इतिहास रच दिया। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इंटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए एक 2020 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ अगर बात की जाए, तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप कह सकते हैं वो न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वैगनर ने साल 2012 में पदार्पण किया था, यानी शुरुआत की थी। वैगनर ने अपने करियर में 64 टेस्ट मैच खेले और 260 विकेट लिए। वह टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वकालीन 5वें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। दुनिया की पहली वैदिक आप कह सकते हैं घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है, जिसका अनावरण 1 मार्च को किया जाएगा। यह घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर इस घड़ी का आप कह सकते हैं वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के एक
नया क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये की जाएगी चंडीगढ़ के अंदर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि चंडीगढ़ में केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। उन्होंने चंडीगढ़ में चित्र भारती फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर यह घोषणा की। CBFC भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक वैधानिक फिल्म प्रमाण निकाय है। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। धन्यवाद।